शर्मा जी, आप असंगठित कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आपने प्रदेश भर में असंगठित कर्मचारियों को संगठित किया, आउटसोर्स कर्मचारियों को संगठित किया, आंदोलन किया। लंबे समय से आप जिला ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर आंदोलन में कर्मचारियों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपसे पहला सवाल ये है कि आपने जो अपने जिले से लेकर प्रदेश भर में जो आंदोलन किया है और वर्तमान समय में 2023 विधानसभा चुनाव है। तो इस आंदोलन से आपके चुनाव में किस प्रकार का प्रतिसाद मिलने वाला है? देखिए, हम लोग निरंतर मैं पिछले 5-6 साल से कर्मचारी मजदूर आंदोलन में सक्रिय रहा हूँ और सक्रिय रहने के बाद हमने उनके जिस तरीके से आर्थिक सवालों को उठाया, तो बड़ी संख्या में अलग-अलग सेक्टर के लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। क्योंकि मैं खुद एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता हूँ और मेरा ये मानना है कि कर्मचारी मजदूर आंदोलन के बीच से राजनीतिक चेतना के साथ, राजनीतिक समझ के साथ आंदोलन करने की मानसिकता खत्म हो गई थी। मैंने वहां पहुंचकर एक आंदोलनों को राजनीतिक दिशा देकर उन्हें संगठित किया। अब चूंकि हमने राजनीतिक तौर पर आंदोलनों को संगठित किया तो हमारी राजनीति को उससे फायदा भी मिलेगा और ऐसा पूर्व के चुनाव में हुआ है। मैं 2 उदाहरणों से समझाता हूँ आपको कि नंबर 1, मैं आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन, आंगनवाड़ी स्कीम वर्कर इनके बीच में मैं सक्रिय रहा जो हमारे आंदोलनों से जुड़े रहे। तो 1 साल पहले नगरीय निकाय के चुनाव हुए। 16 नगर निगम जिन्हें बीजेपी अपनी गढ़ मानती थी और उसका ये मानना था आरएसएस का भी कि नगर निगम में जो महानगर है उनमें बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि मजदूर कर्मचारी जो है, कर्मचारियों के बीच में कांग्रेस के प्रति बहुत नफरत भर दी थी बीजेपी के संगठनों ने। हमने आंदोलनों के जरिए उस नफरत को निकाला और जो कांग्रेस के बीजेपी के जो वोटर था कर्मचारी वर्ग, उसे हम कांग्रेस के साथ लाए तो नतीजा ये हुआ कि 16 नगर निगमों में से 10 नगर निगम में बीजेपी हारी है। उज्जैन में भी हारते-हारते बची। यानी कि कर्मचारी जो शहर में ज्यादा रहता है, उसे हम कांग्रेस के साथ लाने में सफल हुए और यही हमारे आंदोलनों का सबसे बड़ी सफलता है। ये कमलनाथ जी भी समझते हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता भी समझते हैं। क्योंकि पिछले 25 साल से नगरीय निकाय में, खास करके नगर निगमों में कांग्रेस नहीं जीत पा रही थी। हमारे आंदोलनों से जो बीजेपी का वोटर था वो कांग्रेस के पास आया, हम जीत गए उतने ही अंतरों से। चूँकि आप पत्रकार रहे हैं, आपने शिक्षक आंदोलन में भी भाग लिया, आउटसोर्स में भी लिया, अतिथियों में भी लिया, बहुत सारे आंदोलन आपने किए। प्रदेश स्तर में आपने बता दिया कि लोगों छिंदवाड़ा में क्या स्थिति है? नहीं, छिंदवाड़ा में भी देखिए, मैं छिंदवाड़ा में हमारा 10,000 शिक्षक है, जो हमारा शिक्षा कर्मी से 10-12 हजार हमारा आउटसोर्स अस्थायी संविदा ठेका कर्मचारी है और 3 लाख से अधिक, सॉरी, 3,000 से अधिक हमारे स्कीम वर्कर। ये टोटल एक तरफा कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और कांग्रेस को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। आप सोच लीजिए, हमारी खुद की, मैं अगर छिंदवाड़ा विधानसभा की बात करूं तो मेरे खुद के ही छिंदवाड़ा विधानसभा में 20,000 परिवारों से मेरा सीधा संपर्क है। वो 20,000 परिवार कौन है? 3,500 लोग शिक्षक रहते हैं यहाँ पर, हैं। कम से कम 2,000 हमारा आउटसोर्स कर्मचारी रहता है। हमारी 700-800 स्कीम वर्कर रहते हैं यहाँ पर। हमारे मनरेगा के मजदूर, पंचायत कर्मी जो छोटे वाला वृत्त, अंशकालीन, ये वो। तो हमारा खुद का ही 20,000 लोगों से हमारा सीधा संपर्क हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि मैं इस मूवमेंट से जुड़ा रहा। मैं इनके सवालों को उठाता रहा और इनके सवालों को उठाया तो इससे इनका फायदा भी मिला। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने जब आउटसोर्स को मुद्दा बनाया, मैंने जब इन छोटे कर्मचारियों की बात की, इसी छिंदवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग में उन आउटसोर्स कर्मचारियों को 4,000 रुपए वेतन मिलता था। जब हमने न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाया, आज उनको 9,000 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी चोरी हो रही थी। हमने बोरगांव में न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाया, जिस बोरगांव में कांग्रेस पिछले 25 साल से नहीं जीत पाई थी। हमने 2-3 फैक्ट्रियों में स्ट्राइक कराई न्यूनतम वेतन के सवाल को। पहली बार वहां सरपंच कांग्रेस का जीता है 25-30 साल बाद। हमारे कई जगह हमने जब न्यूनतम वेतन को मुद्दा बनाया है तो उनको, लोगों को न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हुआ है, पीएफ कट जमा होना शुरू किया। तो ये हमारे आंदोलनों का असर है, जिसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। चलिए, आपने बताया कि आपके आंदोलन से जो कर्मचारी जुड़े हैं, उनका जो परिवार जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से कहना चाहिए उनका फ़ायदा मिलेगा
और कहना चाहिए आप छिंदवाड़ा विधानसभा में जहाँ से बताया जाता है कि मतलब कहना चाहिए उम्मीदवार जीत के नहीं जाता, मुख्यमंत्री चुनाव जीतते हैं। कैसा फ़ायदा दिलवा पाएँगे? देखिए ये बात सही है कि हम लोग मैं खुद भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहा हूँ और हमने अपने संगठन का, अपने आंदोलनों का जो लक्ष्य तय किया है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने 80% सरकारी सेक्टर का जो निजीकरण कर दिया है, उस निजीकरण को खत्म कराना। यानी जो ठेका प्रथा लागू की गई है, उसको खत्म कराना और ये काम माननीय कमलनाथ जी कर सकते हैं। जो हम आउटसोर्स प्रथा, आउटसोर्स कल्चर खत्म कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हमें सफलता माननीय कमलनाथ जी दिला सकते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने शहडोल में कहा भी है कि बीजेपी निजीकरण और संविदाकरण को लागू करके उन्होंने पूरे सरकारी सेक्टर को खत्म कर दिया है। कमलनाथ जी के लिए पूरे मध्य प्रदेश का ये आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी इसलिए काम कर रहा है कि कमलनाथ जी उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके जीवन को संवार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। हम भी इसी लक्ष्य को लेकर, इस उम्मीद के साथ कमलनाथ जी को 1 लाख से अधिक वोटों से जिताने के काम में लगे हुए हैं। ये थे वासुदेव शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कहना चाहिए कर्मठता दिखाते हुए कहा कि जितने लोगों से जुड़ाव है और उनके जैसे समर्थ कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लोगों को जोड़ने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस में सातों विधानसभा सीटें जिताने की बात कर रहे हैं। ये तो 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी। भाई साहब राइट से मैं कृष्ण कुमार भट्ट, छिंदवाड़ा।